बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है द नेमिंग ऑफ कैट्स, जो आपकी पोम है पेज नंबर 39 पे। जी बच्चे, आज हम इसकी रीडिंग करेंगे और फिर बाद में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसकी समरी, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में आपकी पोर्टल पे मिल जाएगी। जी बेटे, इस आपकी जो पोम है इसकी समरी भी इंक्लूड है। पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। द नेमिंग ऑफ कैट्स इज़ अ डिफ़िकल्ट मैटर। द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम्स टू द कैट्स इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, इज़ अ हार्ड टास्क। यानी बिल्लियों को नाम देना या उनके मुख्तलिफ नाम रखना एक मुश्किल मामला है। इट इज़ंट जस्ट वन ऑफ योर हॉलीडे गेम्स। ये बिल्कुल भी आपकी छुट्टियों में खेली गई किसी गेम के जैसा नहीं है कि उसमें आप एक लेवल करते हैं, अगला डिफ़िकल्ट टास्क आता है उसको करते हैं, फिर तीसरा आता है डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, उनको करते जाते हैं। बल्कि ये वैसा नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। You may think at first, I am as mad as a hater. राइटर आपको कह रहा है कि आप हो सकता है मेरे बारे में पहले ये सोचें कि मैं एक पागल आदमी हूँ। मैड एज अ हेटर, क्रेज़ी हूँ, पागल हूँ। When I tell you, और ऐसा आप कब सोचेंगे? When I tell you, जब मैं आपको बताऊँगा या बताता हूँ that a cat must have 3 different names, कि एक बिल्ली के 3 मुख्तलिफ नाम होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ द नेम दैट द फैमिली यूज़ डेली। पहला नाम वो होना चाहिए जो कि जिस फैमिली ने उसको रखा है ये उस नाम से पुकारे उसको। बेटे ये असल में है यूरोपियन सोसाइटी, क्योंकि ये वहाँ का पोएट है तो वहाँ पे हर घर में बिल्ली होती है, बल्कि एक से ज़्यादा होती हैं, लिहाजा ये रूटीन है। तो पहला नाम कौन सा होना चाहिए? जो कि जिस फैमिली में वो रहती है वो उस नाम से वो फैमिली उसको रोज़ पुकारती हो। और वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं? सच एज़ पीटर, ऑगस्टस, अलोंजो और जेम्स। सच एज़ विक्टर और जोनाथन, जॉर्ज और बिल बैले। ठीक है बेटे, ये नाम आ गए आपके पास जो उसने मिसाल के तौर पे दिए हैं कि जो फैमिली रोज़ाना यूज़ करे। ऑल ऑफ देम सेंसिबल एवरीडे नेम्स, और सारे जो है ना वो मुनासिब नाम हैं रोज़मर्रा रूटीन में बोले जाने वाले। देर आर फैंसियर नेम्स इफ़ यू थिंक दे साउंड स्वीटर। अब वो कह रहे हैं कि अब कुछ ऐसे नेम्स भी हैं जो कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इफ़ यू थिंक दे साउंड स्वीटर, अगर आपको लगे कि वो बोलने में बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे हैं। सम फॉर द जेंटलमैन, सम फॉर द डैम्स। कुछ जो हैं वो जेंटलमैन नौजवानों के लिए हैं, सम फॉर द डैम्स जो कि आम औरतों के नाम हैं। सच एज़, वो कौन से हैं? प्लेटो, एडमेटस, इलेक्ट्रा, डेमेटर, बट ऑल ऑफ देम सेंसिबल एवरीडे नेम्स। लेकिन ये भी जो हैं वो एवरीडे नेम्स हैं, रोज़मर्रा बोले जाने वाले मुनासिब नाम हैं। बट आई टेल यू अ कैट नीड्स अ नेम दैट्स पर्टिकुलर, अ नेम दैट्स पेक्यूलियर एंड मोर डिग्निफाइड। वो क्या कह रहे हैं? बट आई टेल यू, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अ कैट नीड्स अ नेम, एक बिल्ली को कौन सा नाम चाहिए होता है? दैट्स पर्टिकुलर, जो बहुत ख़ास हो। अ नेम दैट्स पेक्यूलियर, जो बहुत स्पेसिफिक हो। एंड मोर डिग्निफाइड, और जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त का बायस बने, बहुत ही ज़्यादा उसको इज़्ज़त देने का बायस बने। एल्स हाउ कैन ही कीप अप हिज टेल परपेंडिकुलर, या फिर ऐसा जिसकी वजह से वो अपनी जो टेल है उसको अकड़ा के रख सके। परपेंडिकुलर होता है बिल्कुल 90 के एंगल पे। और स्प्रेड आउट हिज विस्कर्स और चेरिश हिज प्राइड, जिसकी वजह से वो अपनी
जो मूछें हैं, जैसे कि आपको ये सामने भी नज़र आ रहा है कि बिल्ली के बिल्कुल मुंह के पास जो है ना वो हेयर्स हैं दोनों साइडों पे, तो इनको विस्कर्स कहते हैं कि उनको वो फ़ख्र के साथ बड़ा, जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करे और उनको बहुत ज़्यादा फैला सके। ये सारे साइंस होते हैं कि एक ऐसा नाम जिससे वो ऑनर महसूस करे, इज़्ज़त महसूस करे, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा नाम होना चाहिए पर्टिकुलर, ख़ास, जो किसी और का ना हो। ऑफ नेम्स ऑफ दिस काइंड आई कैन गिव यू अ कोरम। वो कहता है इस तरह के जो पर्टिकुलर नाम हैं उनके लिए मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, कुछ सेलेक्टिव ग्रुप बताता हूँ नामों के कि वो किस तरह के होने चाहिए। जी बच्चे, यहाँ पे देखें, वो आप बता रहे हैं कौन कौन से नाम होने चाहिए। सच एज मनकस ट्रैप, कोएक्सो और कोरिकोपैट, सच एज बॉम्बेलोरिना और एल्स जेलिलोरम। ये डिफरेंट नेम्स हैं जो वो बता रहा है कि बहुत स्पेसिफिक हैं। नेम्स दैट नेवर बिलोंग टू मोर देन वन कैट, ऐसे नाम हैं जो कि एक से ज़्यादा बिल्ली के कभी भी नहीं होते। ठीक है, ये सिर्फ एक ही बिल्ली का ये नाम होता है और पर्टिकुलर भी वही होता है। बट अबव एंड बियॉन्ड देयर इज़ स्टिल वन नेम लेफ्ट ओवर, लेकिन हर चीज़ से ऊपर देयर इज़ स्टिल वन नेम लेफ्ट ओवर, अभी भी एक नाम रहता है। एंड दैट इज़ द नेम दैट यू नेवर विल गेस, और वो नाम है वो जिसको आप कभी भी, जिसका जायज़ा नहीं ले सकते, जिसके बारे में जान नहीं सकते। द नेम दैट नो ह्यूमन रिसर्च कैन डिस्कवर, एक ऐसा नाम जिसे कोई भी इंसानी तहकीक जो है वो डिस्कवर नहीं कर सकती, दरियाफ्त नहीं कर सकती। बट द कैट हिमसेल्फ नोज, लेकिन वो बिल्ली खुद जानती है। एंड विल नेवर कन्फेस, और वो इसका एतराफ़ कभी नहीं करेगी। When you notice a cat in profound meditation, जब कभी आप देखेंगे बिल्ली को बहुत ही गहरी सोच में, profound meditation, deep thinking में, the reason I tell you is always the same, उसकी वजह जो मैंने आपको बताई है वो हमेशा एक ही होगी। His mind is engaged in a rapt contemplation, उसका माइंड उस टाइम कहाँ लगा हुआ है? रैप्ट कॉन्टेम्पलेशन, डीप कॉन्टेम्पलेशन में, बहुत ही गहरी सोच में। ऑफ द थॉट, ऑफ द थॉट, ऑफ द थॉट ऑफ हिज नेम, और वो किसकी सोच होगी? वो सोच होगी, वो सोच होगी किसकी? वो होगी उसके नाम की। हिज इनएफेबल, एफेबल, अफेनिन, एफेबल, डीप एंड इंस्क्रूटेबल सिंगुलर नेम, ये वो उसके बारे में, किसके बारे में सोच रही होगी? अपने उस नाम के बारे में। जी बेटा, आप यहाँ पे देखें, हिज इनएफेबल, एफेबल, इनएफेबल एंड एफेबल क्या है? एक है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अफेन इनएफेबल, ये उन्होंने खुद से एक वर्ड जो है वो बनाया हुआ है। डीप एंड इंस्क्रूटेबल सिंगुलर नेम, डीप बहुत ही गहरा, एंड इंस्क्रूटेबल डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको ना समझा जा सके इतनी आसानी से, ऐसा नाम होगा वो। ठीक है बेटे, अब ये देखें कि दिस पोएम इज़ अबाउट द प्रोसेस ऑफ गिविंग डिफरेंट नेम्स टू द कैट, टू द कैट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, अ कैट मस्ट हैव 3 डिफरेंट नेम्स। His first name is that with which his family calls him or her, ठीक है, जिससे उसकी फैमिली इसको बुलाती है। And the second name will be a very particular name that will not belong to more than one cat। ठीक है, वो भी उसने एग्जाम्पल दी, कोएक्सो, कोरिकोपैट, बॉम्बेलोरिना और जेलिलोरम। ठीक है, बट द थर्ड नेम that the cat must have
according to the poet, is a very special name that only the cat knows about that name. No human research can discover that name. Whenever you will find the cat in deep thinking, you must understand that at that moment the cat is thinking about that specific name that is that belongs to him only. ठीक है बेटे, ये आपकी एक पोएम है, बहुत ही इजी है. ठीक है, आपने अब इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है. इसके वर्ड्स टू नो आपने करने हैं और नेक्स्ट आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स, इसकी समरी PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगी. जी बच्चे, थैंक यू जी.